हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडसेंस लैब। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कह दूं कि आप ऑर्गेनिक मेथड का इस्तेमाल करके 24 से 48 घंटे के अंदर अप्रूवल ले सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हम एक अच्छा एआई टूल यूज़ करने वाले हैं, जिसका आप इस्तेमाल करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। इस कोर्स को देखने के बाद जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है, उसने कभी वेबसाइट बनाई नहीं है, कभी डिजाइन नहीं किया है, वो भी ये मेथड देख सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं एक न्यू वेबसाइट को कंप्लीट रेडी करने वाला हूं एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पेजेस कैसे बनाने हैं, आपने वेबसाइट डिजाइन कैसे करना है, आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, उन आर्टिकल को आपने इंडेक्स कैसे करवाना है गूगल के अंदर, और आपने कैसे एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। इट्स मीन कि हर एक चीज इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट फ्री बताने वाला हूं। यहाँ पे कुछ भी जो पेड टूल है वो यूज नहीं होने वाला है। इस कोर्स के अंदर जो हमने पहले अपलोड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे खुद का गेमिंग स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। आज का जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसका कोई पार्ट 2 3 नहीं आएगा। ये एक ही पार्ट के अंदर हम मुकम्मल आपको A to Z समझाने वाले हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना। तो जल्दी से चलते हैं अपने मेथड की तरफ और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या ओल्ड है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसे मेथड बताने वाला हूं जो पहले इंटरनेट के ऊपर आपको नहीं देखने को मिले होंगे। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो ये मैंने एक बिल्कुल खाली आपके सामने, ये कुछ भी नहीं इस वेबसाइट के अंदर, फ्रेश साइट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके पास होस्टिंग है तो आपके पास काफ़ी डिफ़ॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल हो गई होंगी। एंड ऑल पोस्ट के अंदर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट क्रिएट हो जाती है। आपने इसको तो पहले डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने प्लगइन के ऊपर आना है एंड ये सारी प्लगइन डीएक्टिवेट कर देनी है। ये सारी प्लगइन हमारी डीएक्टिवेट हो गई। अब आपने एक न्यू प्लगइन कर लेनी है जिसका नाम है WP फॉर्म। ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते, साथ हम एक एसईओ के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है रैंक मैथ। फ्रेंड्स, आप बेशक साथ साथ वीडियो देखते रहें, साथ साथ आप जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें। यार, ये मेथड 100% वर्क कर रहा है और 100% आपको अप्रूवल मिलेगा। ये अभी नेक्स्ट कुछ वेबसाइट्स के अंदर मैं 70 साइट जो सॉरी वीडियोस के अंदर मैं 70 वेबसाइट आपके सामने शो करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 3 वेबसाइट के ऊपर अभी ऑलरेडी अप्रूवल जो है वो आ चुका है। इवन मैंने यकम को स्टार्ट करना था, लेकिन ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें लोगों ने बहुत बोला, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो ओल्ड इसके अंदर मेंबर्स हैं, कि मेथड लाएं मेथड लाएं। इस वजह से फिर मजबूरन मुझे दिसंबर में ही काम करना वो स्टार्ट करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप स्टार्ट करते हो मेथड, तो ये लाजमी आपको इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा वेबसाइट पर। चलें, ये मैं एक्टिव कर लेता हूँ दोनों ही। ये रैंक मैथ का होता है, विजिट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आना है, यहाँ पर आपने कुछ फीचर जैसे कि कंटेंट AI इसको ऑफ कर दें। नीचे आए, इमेज एसईओ को ऑन कर दें, इंस्टेंट इंडेक्सिंग को ऑफ कर दें, साइट मैप ऑन रखना है। ये बहुत सारे लोग जो हैं ये गलती करते हैं कि इसको ऑन कर देते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स जल्दी होगा। इवन गूगल इसको लाइक नहीं करता है कि फोर्सली आप इसको इंडेक्स करवाएं। लोकल एसईओ भी रहने देते हैं, स्कीमा ठीक है, साइट मैप भी ठीक है। चलें जी, लोकल एसईओ अगर हम कोई बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं तो ये मस्ट हमने ऑन करना था, लेकिन ये अभी हम जस्ट एक सिंपल ब्लॉग सा बना रहे हैं। तो यहाँ तक अब हमारा काम हुआ कंप्लीट। अब हमने बनाने हैं पेजेस। अब पेजेस सुनकर छोड़ ना देना, ना स्किप करना, क्योंकि उसके अंदर 1-2 पेजेस जो है वो मैंने आपको न्यू इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी आप लाजमी ऐड करें। उससे भी एडसेंस अप्रूवल के लिए काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्रेंड, ये
जो साइट्स होती हैं हमारी बिल्कुल ज़ीरो होती है, इनके ऊपर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर हमें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना पड़ती हैं ताकि जहाँ जहाँ कमी है तो ये हमारे एक्स्ट्रा जो हम उसके अंदर वर्किंग करते हैं वो पूरी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस के अंदर आ जाना है और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू पेज जिसका नाम है, यहाँ पे आपने globe-writer.com के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखें सारे पेजेस की प्रॉम्प्ट मिल रही है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे आपने ये जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं उससे आपने पेज जनरेट करने हैं। जैसा कि ये फर्स्ट पेज है कंटेंट पॉलिसी का। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और मैं चलें चैट जीपीटी ही यूज़ कर लेते हैं और मेरे पास पड़ा है 5.2 पेड। अगर एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा एक महीने के लिए फ्री 5.2 चैट जीपीटी मेथड लेना चाहता है वो भी मुझे बता देना, मेरे पास ये मेथड पड़ा हुआ है, वो मैं आपको फ्री में गाइड कर दूंगा कि आप एक महीने के लिए ये कैसे ले सकते हैं और ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डालता हूँ, यहाँ पे साइट नाम, यहाँ पर आपने साइट यूआरएल, जैसा कि मैं यहाँ पर .com लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने निश बताना है, कीवर्ड बताना है, तो यहाँ मैं इसको कह देता हूँ वेबसाइट रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लाइक ऐसा कुछ आप लिख दें। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं करना चाहिए एंड इसको इंटर मार देना। एक्चुअली ये पेज है फ्रेंड के, इसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट पब्लिश नहीं हो रहा, 100% जो है ओरिजिनल हमारी जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। सो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एडसेंस का अप्रूवल लेने में। चलें जी, ये बीच में लाइन आ रही है, अगर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको रहने भी देते हैं, कोई मसला कोई नहीं। तो इसको हम कर देते हैं पब्लिश। उसके बाद अबाउट अस का पेज है, तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट या पहले की तरह यहाँ पे जस्ट इसको बोलते हैं, वैसे आप पूरी कोशिश करो कि ये प्रॉम्प्ट ही यूज़ करो, ये बेस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, तो मैं भी यही यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट ईमेल के अंदर लिखना है contact@ एंड आगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। चलें जी, अब हमारा अबाउट अस स्टार्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट DMCA पॉलिसी है, तो इसकी प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं जी। मैं अभी ईमेल थी तो सही, लेकिन चलो नहीं है, कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी प्रॉम्प्ट ऐड होगी DMCA पॉलिसी की भी। अब इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड अगेन पेजेस के अंदर आते हैं, ऐड पेज,
और उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं एंड नीचे 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 कुछ भी नहीं करना। चलें ये हो गया जी पब्लिश। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, टर्म एंड कंडीशंस। वैसे बहुत सारे लोगों को और हमें भी अप्रूवल मिले हैं इन पेजेस के बिना भी, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश साइट्स होती हैं इनके अंदर ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से अगर हम नेसेसरी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लें तो हमारे लिए मतलब थोड़ा सा एक फ़ायदा ही रह जाता है, नुकसान कोई नहीं। चलें जी, टर्म एंड कंडीशन का भी हमारा पेज रेडी हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्लेमर। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि आप जी इसमें बीच में स्किप कर देते हैं, चीज़ें बताते नहीं, तो इसलिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब आप उसको देखना चाहो तो देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ जो है वो आपको प्रैक्टिकली समझ आ सके, बाद में आप ये ना बोलो कि अभी हमें ये नहीं समझ आया या कुछ रह गया। अब ना, क्योंकि हमने इसका कोई पार्ट 1 2 नहीं बनाना है कि जिसके अंदर मैं फिर आपको बताऊं कि हम ये मिस कर गए थे या ऐसा कुछ भी। तो इसलिए हम इस मेथड के अंदर हर एक चीज़ डिटेल से समझेंगे। तो अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ जिसमें मेरा कख फ़ायदा कोई नहीं है, आपका भी फिर काम है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखो और इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अभी रोज़ मैं सारा दिन काम करके रात 1 2 बजे तक वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। सो लाजमी यार लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, चलो थोड़ा हौसला तो होता है कि यार फ्रेंड्स जो हैं वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट है जी हमारा इमेज पॉलिसी। अभी बहुत सारे लोग इन पेजेस को नहीं जानते हैं। रिसेंटली जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके अंदर मुझे लगा है कि इन पेजेस की वजह से मुझे फास्ट अप्रूवल मिले हैं, क्योंकि यकीन करें मैंने जस्ट इन 22 आर्टिकल ऐड किए थे एंड सारे के सारे जो है वो ग्रोक आर्टिकल थे, ग्रोक टूल से। और ग्रोक टूल जो आज मैं टूल बताने वाला हूँ उस जैसी और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आज मैं टूल आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर आपको ऐसा आर्टिकल मिलेगा कि आपको फील होगा कि यार पता नहीं ये मैंने खुद लिखा है या मैंने अपनी कोई ज़िंदगी का किस्सा सुनाया है। आप आगे नेक्स्ट वीडियो देखते जाए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। या आप ऐसे इनको कॉपी पेस्ट ना करना, थोड़ा सा पढ़ भी लेना कि हमने इन पेजेस के अंदर डाला क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको समझ आए। लास्ट हमारा बचा है जी प्राइवेसी पॉलिसी का, और अभी हमारा कॉन्टैक्ट अस का भी रहता है। अब मुझे उम्मीद है कितने ऊपर हमने प्रॉम्प्ट दिए हैं तो अभी कॉन्टैक्ट ईमेल और ये डोमेन निकाल ही लेगा। नहीं निकाला उसने। अच्छा, ये प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आगे ये बड़ा एरर देता है चैट जीपीटी, पता नहीं इसको क्या है, ये बहुत ज़्यादा एरर देना स्टार्ट कर देता है।
चले जी, हम फिर भी डाटा डाल देते हैं। अगर चैट जीपीटी का खुद से दिल नहीं है, हम ही थोड़ी सी एफर्ट जो एफर्ट है वो कर लेते हैं। ये हम जो है कर तो कुछ मिक्सिंग हो गया आई थिंक हमारी प्रॉम्प्ट कॉपी करने में। अच्छा, ये एक्स्ट्रा था लेकिन अभी इसको करने की ज़रूरत कोई नहीं। आप यहाँ पे सिंपल कह दो, आप यहाँ पे आप सिंपल लिख दो जनरेट प्राइवेसी पेज। चलें, ये भी हमारा पेज बन गया। अभी हमारा जस्ट रह गया है कॉन्टैक्ट टास्क था, वो भी जल्दी से बना लेते हैं। अब यार इससे आगे अब आपको और क्या मेथड मिलेगा जो फ्रेशर है, जो ज़ीरो है कि हमने कैसे वेबसाइट बनानी है। यहाँ तो आपको कंप्लीट डेवलपमेंट मिल रही है, कंप्लीट एक वेबसाइट रेडी करना मिल रहा है। एक ज़ीरो एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है, वो भी ये वीडियो देख के पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप इसको फॉलो कर रहे होंगे और आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी। अब यहाँ पे आपने जाना WP फॉर्म, जो हमने फर्स्ट प्लगइन इंस्टॉल की थी उसके अंदर। ये हमारे पास एक शॉर्ट कोड आ गया। हमने जाना है पेजेस के ऊपर। यहाँ पे हमने लिखना है जी कॉन्टैक्ट अस। एक और जो है पेज आपने ऐड करना जिसका नाम है, अरे ये कहाँ से आ जाता है टेम्पलेट का, साइट मैप। पब्लिश कर दिया। अब इसके अंदर अभी हमें थोड़ा सा जो है वो एफर्ट करनी है। एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है HTML साइट मैप। ये आपने सर्च करना, यहाँ पर आपको काफ़ी जो है वो प्लगइन मिल जाएंगी। आप ये वाली यूज़ कर लेना, ये भी एक अच्छी प्लगइन है। अब उसके बाद आपने अगेन पेजेस के अंदर आना है। साइट मैप वाला जो हमने पेज क्रिएट किया उसको एडिट कर लेना है। यहाँ प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है साइट मैप। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं, तो आप इस ग्रुप वाले को चूज़ कर लेना ताकि जो भी आपके ऐसे इसके अंदर डाटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। चलें जी, यहाँ तक हमारा जो बेसिक काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे आपने इंस्टॉल करनी है थीम। थीम के लिए जो ओल्ड हैं वो आपने डिलीट कर देनी है। अगर आप ग्लोब राइटर के ऊपर जाएंगे तो आप नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लगइन एंड, अच्छा प्लगइन का भी मैं आपको बता दूँ, आप ये प्लेटफॉर्म विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हर तरह की प्लगइन एंड थीम सारा कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, सो इस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हो। flipdp.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी फ्री प्लगइन थीम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बता देना, मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है वो मैं ऐड करता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं प्रोफाइल के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पर हमने कुछ एडसेंस फ्रेंडली थीम बताई हैं, उनमें से एक आदि यूज़ करते हैं। ये देखिए फॉक्सिस बहुत बड़ी थीम है। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट वर्जन जो है वो फ्री दिया हुआ है।
ये कुछ आ रही हैं थीम्स। तो यहाँ से कोई भी अच्छी सी जो थीम है जो आपको, ये सारी की सारी एडसेंस फ्रेंडली हैं, इनमें कोई ऐसी थीम नहीं है जिसके ऊपर रिजेक्शन हमें आई हो। ये वो थीम है जिनके ऊपर हमने पर्सनली अप्रूवल लिया है। ठीक है, इनमें से आपको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ऐड थीम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉग यूएस। ये आप लिखोगे तो आपके पास बहुत सारी कमाल कमाल की सिंपल एंड प्रोफेशनल स्टाइलिश थीम आ जाएंगे। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लॉग यूएस। तो यहाँ तक हमारा काम हुआ कंप्लीट। अभी तक हमारी जो साइट है उसकी कुछ लुक इस तरह की लग रही है। तो अब हमने क्या करना है, मेन्यूज के अंदर चले जाना है। सॉरी, सबसे पहले हमने चले जाना है कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पे जिस भी टॉपिक को आप लेके चलना चाह रहे हो वो आपके डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो गेमिंग रिलेटेड है तो आपने गेमिंग रिलेटेड ही कीवर्ड चूज करने हैं, ये आपने कोशिश करनी है। ये मीडिया एंड ट्रेंड रिलेटेड है तो मैं इसके ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक लेके चलूँगा। जैसे कि एआई के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड को मैं लेके चलने वाला हूँ। तो कौन से कीवर्ड होंगे, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको जनरेट सम कीवर्ड रिलेटेड एआई लॉन्ग टेल कीवर्ड। एग्जाम्पल बेस्ट एआई टूल फॉर इमेज जनरेटर और how we make YT with IT। अब ये सारे के सारे टॉपिक लेटेस्ट है, ये कोई 2022, 24 या 2015 से नहीं चल रहे हैं। ये अभी से कुछ टाइम पहले से ये टॉपिक चलना स्टार्ट हुए हैं। मीन कि ये एक लेटेस्ट टॉपिक, एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर काउंट्स होते हैं एंड बेस्ट। अब ये कीवर्ड है ये वाला, अब यहाँ पे इसका एक वेरिएशन एआई टूल, बेस्ट एआई टूल एक ये हो गया। इमेज जनरेशन, एआई टूल फॉर इमेज जनरेशन, बेस्ट एआई टूल फॉर इमेज जनरेशन। ठीक है, इमेज जनरेशन फॉर बिगनर, मतलब एक ही कीवर्ड के अंदर बहुत सारे मतलब वेरिएशन है उसके कीवर्ड। अब एआई टूल का अगर हम सर्च वॉल्यूम देखें बहुत आएगा, बेस्ट एआई टूल का देखेंगे बहुत आएगा। तो ये जो कीवर्ड हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ये रैंक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मतलब अगर एक फ्रेश डोमेन है जिसके अंदर कोई मसला कोई नहीं है सर्च कंसोल या इंडेक्सिंग के अंदर, सो विद इन 7 डेज वो अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है सर्च कंसोल के अंदर। तो सर्च कंसोल के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल 24 घंटे से पहले ही मिलेगा। अब हमने समझे यहाँ पे 5 या 6 कैटेगरीज निकाल ली है। अब आपने ऐड कर लेनी है कैटेगरीज, वो आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से डालनी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा गेम, अगर गेमिंग रिलेटेड है तो वर्डली, जो मैंने दूसरे चैनल के ऊपर टॉपिक बताया था उसके ऊपर काम करना है। अगर आपका टेक रिलेटेड कोई डोमेन है तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर आप काम करें, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट अप्रूवल मिलेगा और अनलिमिटेड वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। बाकी टॉपिक कोई भी हो, अगर आप ट्रेंडिंग कीवर्ड फाइंड कर लेते हो अपने निश रिलेटेड तो अप्रूवल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये हाई इंटेंट को साथ नहीं लगाते हैं एंड ऐड कैटेगरी। पहले यहाँ पर हमने कुछ कैटेगरीज ऐड कर दी हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने चलना है मेन्यू के ऊपर। मेन्यू से पहले हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है क्लासिक विजेट।
अब आपने जाना है मेन्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर अब आपने कुछ मेन्यूज़ रेडी करने, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ मेन मेन्यू का और उसको मैं लगाता हूँ प्राइमरी मेन्यू, सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 पेज सेलेक्ट कर लेने, सॉरी 3 पेज, ये 3 पेज मैंने सेलेक्ट कर लिए। कंटेंट पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ मैं कस्टम लिंक के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने हैश लगानी है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे ऐड। उसके बाद आपने कैटेगरीज के अंदर आना है, ये ब्लॉग वाली को छोड़ के बाकी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इनको इस कैटेगरी के नीचे ऐसे करके थोड़ा सा आइटम डाल देनी है, मतलब इनको थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। ये अब हमारा बन गया प्राइमरी मेन्यू। अब हम इसको कर लेते हैं सेव। अब आपने बनाना है एक फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू के अंदर आपके पास जितने भी पेजेस हैं आपने सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अबाउट अस को आप फ्रंट के ऊपर रखें, साइट मैप को आप एंड के ऊपर रखें, कंटेंट पॉलिसी को आप फ्रंट के ऊपर लेके आए ऐसे करके, कॉन्टैक्ट अस को भी आप साइट मैप के ऊपर रखें। ऐसे करके आपने थोड़ी सी तरतीब बना लेनी है सेव मेन्यू के नाम से। अभी हमने थर्ड मेन्यू क्रिएट करना, उसका नाम है कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर आपने जो आपकी वैल्यूएबल कैटेगरीज हैं वो आपने ऐड कर देनी है, जिनके अंदर 5 या 6 आर्टिकल मिनिमम हों। ये भी सेव कर लेना। यहाँ पे हमारे पास 3 मेन्यूज बन गए हैं। अब हमने जाना है विजेट्स के अंदर। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी जो है वो इसके अंदर ऐड है, तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर देना। ये ब्लॉग्स को रिसेंट पोस्ट का अगर आए तो वो आपने रखना है, बाकी को आपने डिलीट कर देना। जैसे ये रिसेंट पोस्ट का चले ठीक है, ब्लॉग रिसर्च का चले ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है कस्टमाइज के ऊपर। यहाँ पे आपने फाइंड करना है यहाँ पे अगर आपको मिले फुटर लेआउट तो वो आपने तलाश कर लेना है। जैसे कि ये फुटर ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपने कितने कॉलम दिखाने हैं तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। हमने कितने मेन्यूज बनाए, एक पेजेस का, एक कैटेगरीज का। ठीक है, प्राइमरी ये लगे तो हम यहाँ पे 3 दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फुटर कॉपीराइट, यहाँ पे आप अपना कॉपीराइट डाल सकते हैं। चलें जी, अभी हमने क्या करना है, विजेट्स के ऊपर चले जाना है, फुटर विजेट एरियाज, ऐड विजेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले आपने सर्च करना है टेक्स्ट। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट अस लिख देना है, मतलब एक आधी लाइन हमने अबाउट अस जो हमने सर्च किया था वो रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अबाउट ये वाला है। अब अभी तक मैंने आपसे कोई भी मैनुअली वर्क नहीं करवाया, कि सारा का सारा ऑटोमेट वर्क है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डन। ऐड विजेट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने सर्च करना है नेविगेशन मेन्यू। अब यहाँ पर हम इसको लेते हैं जी फुटर मेन्यू को और यहाँ पे कहते हैं क्विक लिंक। डन करते हैं, नेक्स्ट ऐड विजेट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अगेन नेविगेशन सर्च करते हैं एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू करते हैं, कैटेगरीज इसको डालते हैं जी यहाँ पे कैटेगरीज टाइटल के अंदर। यहाँ पे अब हमारे तीनों सेक्शन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ से डन करते हैं। अब हमारा फुटर भी रेडी हो गया है, हेडर भी रेडी हो गया है। अब हेडर के अंदर आपने क्या चीज़ें डालनी है, साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करें। यहाँ अगर आपने बना रखी है, लोगो बना रखा है कस्टम, तो वो लगा दें, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी चला सकते हैं। इस पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर आपने अपने लिंक्स लगाने हैं लाजमी। ये बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए।
अगर पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कुछ हाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैसे कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब हमारा फूटर, हेडर, पेजेस, मेन्यू सब कुछ रेडी हो गया है। अब हमारा रह गया है कंटेंट। कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास कैटेगरीज रेडी हैं, कीवर्ड रेडी हैं। अब हमने जस्ट वर्क स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है LMArena.ai। ठीक है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर आपने बना लेना है अकाउंट, अगर बनाना चाहें तो। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी, जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने चले जाना है ग्लोब राइटर्स के ऊपर, और यहाँ से आपने प्रॉम्प्ट लेनी है आर्टिकल के लिए, जो कि ख़ास LMArena को मद्देनज़र रख के बनाई गई है। इसको आपने कर लेना है कॉपी, यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट, और उसके बाद आपने करना है कीवर्ड। इसको ही आप एज ए टाइटल ले लें एंड इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। समझ आ गई यहाँ तक? कितने तक आपको उम्मीद है? अब आपने करना है नेक्स्ट। यहाँ पे अगर मैं इसको ही डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने देता हूँ तो ये मुझे एक ही कीवर्ड के ऊपर 2 आर्टिकल कर देगा, और थोड़ा स्लो होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चैट कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से मुझे एक आर्टिकल बना के दे दे। यहाँ पे ये थोड़ी सी रिसर्च करेगा कि कैसे, मतलब इसने अपना आर्टिकल जो है वो स्टार्ट करना है। और अगर ये डायरेक्ट आपको अच्छा आर्टिकल नहीं देता है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद ये आपको मज़ीद अच्छा आर्टिकल देना स्टार्ट करेगा। और अगर आप डायरेक्ट गूगल से साइन इन करेंगे तो ये आपको एरर दिखाएगा। आपने साइन इन विद जीमेल करनी है तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को वहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ और यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो दोनों में हम फ़र्क देख लेते हैं कि कहाँ का आर्टिकल हमें अच्छा मिलेगा। ये बाकी का भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। और इसका एक और सरप्राइज़ जिसको मैं इंट्रो के अंदर बताया था, वो भी इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरप्राइज़ इसके अंदर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऐसा आर्टिकल स्टार्ट हो गया, व्हेन आई फर्स्ट डिप्ट माई टॉयज इनटू एआई इमेजिनेशन, ऐसा कुछ इसने लिखा, अबाउट 2 ईयर्स अगो। अब यहाँ पर आप देखो कि ऐसा लग रहा है कि एक बंदा जो राइटर है वो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा है कि उसने 2 साल पहले एक इमेज जनरेशन के ऊपर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे अगर आप पूरा आर्टिकल रीड करोगे तो यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे, इतना उसने क्वालिटी वाला वो आपको आर्टिकल प्रोवाइड करेगा। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर एक इश्यू है, ये इन्फॉर्मेशन तो 2025 और 26 की देता है, मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये मेंशन 2024 करता है। तो जहाँ 2024 है उसको आपने 2026 कर देना है। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल है सॉरी, उसका जो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड पोस्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर और इसको करते हैं जी कॉपी। अभी ये कर रहा है, ये अच्छे खासे 2-3 हज़ार वर्ड इसने कर देने हैं, जिसको ह्यूमनाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप सेम एआई कंटेंट के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि ये डेप्थ एंड फुल इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। किसी भी किस्म की इसके अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक छोटी सी चीज़ कर लेते हो, छोटी सी, जस्ट 200 रुपये का खर्चा अगर आप ले लेते हो उसका ग्रामरली टूल, ठीक है, अगर आप वो ले लेते हैं 200 रुपये का वो टूल आना है, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। वैसे तो LMArena ग्रामरली फ्री आर्टिकल देता है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। एग्जाम्पल अभी यहाँ से ये आगे अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो हम इस अभी के लिए यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं आर्टिकल, और इसको डाल देते हैं इधर ग्रामरली के अंदर। यह पता नहीं मेरे पास फ्री वाला लॉगिन है, ये पेड वाला, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर हो सके तो 200 रुपये का खर्चा करके, बहुत सारे ट्रस्टेड सेलर मुदस्सर है और बहुत सारे हैं,
आप किसी से भी परचेज करके ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दें तो और बेस्ट रह जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 91 आपको स्कोर दे रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर कोई ख़ास मिस्टेक्स नहीं है। ऐसे करके मतलब आप थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर मिस्टेक्स निकाल लें और इसको ठीक कर लें तो बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा आपके लिए। ऐसे करके आपने सारी मिस्टेक सेट करते हैं ना और यहाँ पे इसका स्कोर बढ़ता है। आपने सारी मिस्टेक सेट करके सेम इसको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके लगा देना है। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, टैग आपने बिल्कुल नहीं लगाने हैं और एआई इमेज जनरेशन ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब सवाल पैदा होता है कि इमेज कहाँ से लेनी है। बहुत सारे लोग आई स्टॉक की इमेजें यूज़ करते हैं जो कि सरासर गलत काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप यहीं चैट जीपीटी को बोल के भी बस 1 मिनट की बात है, आप अच्छी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे वो आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एग्जाम्पल क्या आपने इसके रिलेटेड इमेज लगानी है, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इस पैराग्राफ को कॉपी कर लो, चैट जीपीटी को बोलो जनरेट ए प्रॉम्प्ट फॉर इमेज जनरेशन, ये ऐसा कुछ लिख दो रिलेटेड दिस टेक्स्ट। यहाँ पे आप टेक्स्ट बना दो, मतलब पेस्ट कर दो और उसके नीचे ये आपको देगा प्रॉम्प्ट। अब थोड़ा सा आपने गौर करके इसको देखना है, ये सारे के सारे प्लस पॉइंट हैं जो आपको मतलब चीज़ें अच्छी बना के देते हैं, ठीक है। एक तो आपकी वेबसाइट ब्रांड बन जाती है, दूसरा आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, रैंकिंग फास्ट होती है। आगे आपने चले जाना है यहाँ पे विस्क एआई के ऊपर, इस टूल के ऊपर आपने चले जाना है और इसको आपने ओपन कर लेना। ये labs.google बाय एफएक्स ऐसा कुछ आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना लॉन्च विस्क के ऊपर। इंटर टूल के ऊपर आपने चले जाना है, ये वैसे तो आई थिंक इधर भी अकाउंट बना हुआ था, मैं देख लेता हूँ। ये भी टोटल फ्री प्लेटफॉर्म, इसके अंदर भी आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, टोटली फ्री है। हाँ, इसके ऊपर अकाउंट बना, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती तो फिर 5 मिनट हमारे जो है वेस्ट होने थे। तो आप साइन इन विद गूगल करके इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। अरे फिर से क्यों वापस चला गया, ये प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट कर दी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप चलें यही वाला साइज जो है वो बेस्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इंटर के ऊपर क्लिक कर देना। ये हमारी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई। जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लें तो 10 सेकंड लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कमाल क्लीन कॉपीराइट फ्री विदाउट मार्क वाटर मार्क जो है वो आपको इमेज देखने को मिली है। आप इनको जो है दोनों को फीचर इमेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो आप प्रॉम्प्ट चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप ये टूल यूज़ करके भी एक अच्छी इमेजेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। LM Arena के ऊपर जो हमको टाइटल मिला था फुल, ये टाइटल आपने यहाँ पे लगा देना है। ऐसे करके आप कोशिश करो 1 से 2 इमेज लगाने की, यहाँ पे अच्छी फीचर्ड इमेज लगाने की, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो मज़ीद अच्छा बन सके। अब एसईओ इसका करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेबसाइट चलाना चाह रहे हो, इसको फ्लिप नहीं करना है, तो आपको मस्ट एसईओ करना चाहिए।
अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ। इस स्कोर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो भी हो तो तब भी हमारी वेबसाइट रैंक हो सकती है, इंडेक्स हो सकती है। इसका कोई लेना देना कोई नहीं, ये जस्ट एक चले हमें मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह और फोकस कीवर्ड लगाने में एक हेल्प मिलती है। बाकी इसका कोई इस टाइम लिंक नहीं है रैंकिंग वगैरह से, ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की। यहाँ पर जहाँ से हमने आर्टिकल जनरेट किया था LM एरिना से, यहाँ पे अब आपने नीचे लिख देना है गिव मी मेटा डिस्क्रिप्शन एंड एक्सटर्नल लिंकिंग सजेशन। अगर आप इसको बोलो कि मुझे इंटरनल लिंक की भी एक्सटेंशन दो आप, तो वो इसको भी कर सकता है, वो आपको सजेशन दे सकता है। अब वो यहाँ पे इसको इंटर नहीं कर रहा है, रीज़न में भी जो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था आर्टिकल उस वजह से है या क्या है। आप यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऐड डालेंगे तो वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ दे देंगे। अब ये अगेन से आर्टिकल जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो फिर हमें 1-2 मिनट अब वेट करना पड़ेगा इसका डाटा लेने के लिए। या अगर आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि जस्ट यहाँ पे नीचे लिखना है कि मुझे आर्टिकल रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन दो और एक्सटर्नल लिंक की सजेशन दो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लगा देनी है और यहाँ पे आपने जस्ट सेलेक्ट करना है टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लगा देनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। और उसके बाद आपने आ जाना है अपने आर्टिकल के लास्ट 40% कंटेंट के अंदर। यहाँ पर आपने लगाना होता है एक एक्सटर्नल लिंक, कहाँ पर, वो आप LM एरिना से भी सजेशंस ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे किसी टूल का बताया गया तो आप टूल का लिंक लगा सकते हो, ठीक है। अगर किसी टॉपिक के बारे में बात की है तो आप उसका भी यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। उसका आपने एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाना कि यहाँ पे आप इमेज जनरेटेड के ऊपर लगा दो। अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगाओगे तो फिर आपने क्या लिखा है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो आपने मतलब जो थर्ड टॉपिक होगा उसके ऊपर आपने एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं। अब यहाँ ऑफिशियल रिसोर्सेज, इसके ऊपर भी आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम कोई और भी यहाँ से अच्छा सा कीवर्ड देख सकते हैं, ये अच्छा सा टॉपिक हम देख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है फॉर यूट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चलें, ये अब इस टॉपिक का हमारे टॉपिक के साथ कोई मतलब ख़ास लिंक नहीं है, तो हम इसके रिलेटेड ले सकते हैं एक्सटर्नल लिंक। कहाँ से, एक ट्रस्टेड सोर्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीडियम, कोरा और फॉरबेस, विकीपीडिया, कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ट्रस्टेड सोर्स से लिंक मिल जाएंगे, आपने वो लगाना है। अब साथ मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक एसईओ भी बता दिए ताकि आप अपने आर्टिकल के अंदर कर सकें। चलें जी, अब हमारा मज़ीद अच्छा जो है वो आर्टिकल हो चुका है। अब इसके बाद आपका आर्टिकल हो जाएगा रेडी, आपने कर देना है पब्लिश। मेरा भी आर्टिकल रेडी नहीं है, इस वजह से मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामर मिस्टेक और ये 2024 की इन्फॉर्मेशन 2026 में करना बाकी है। तो अगर इसको मैं भी करने बैठूंगा तो आधा घंटा और वेस्ट हो जाएगा। तो इसको आपने कर देना है पब्लिश। अब आगे नेक्स्ट करना क्या है, अब जैसे कि ये इमेज जनरेटिंग जो है, अगर आप डेली के 3 आर्टिकल डाल रहे हो तो एक इसके ऊपर डालें, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट डे एक इसका और एक इसका, ऐसे करके। अब जब आपके 40-50 आर्टिकल हो जाएंगे, फिर जो इमेज जनरेटिंग कैटेगरी के अंदर हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करना है, जो इस कैटेगरी के अंदर होंगे उनको एक दूसरे के साथ लिंक करना है, मीन इंटरनल लिंकिंग करनी है। समझ में आ रही मेरी बात। जब आपके 5 से 10 आर्टिकल हो जाएंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होना है, इसको अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना और अपने आर्टिकल को फास्ट रैंक करवाना। एंड साथ एक ज़रूरी काम करना है, अपनी न्यू वेबसाइट के लिए थोड़ी रेपुटेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए 10 से 20 मिनट लगा देना है बैकलिंक्स बनाने में। अब ये तीनों चीज़ें आपने कैसे करनी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने चले जाना है सर्च कंसोल के ऊपर। यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करो एंड इसका कर लें आप लिंक कॉपी। यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे ये स्लैश हटा दें एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इतने हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है WP कोड। ये प्लगइन आपने कर लेनी है इंस्टॉल। आप इसका आप लोगो वगैरह देख लो, यहाँ से आपको मिलेगा एक कोड। कोड को आपने कर लेना है कॉपी एंड यहाँ पे ये कोड स्निपेट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके हेडर एंड फुटर के अंदर चले जाना है। सेव चेंजेस और उसके बाद आपने यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल के अंदर सबमिट हो जाएगी। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, आपने यहाँ पे डालना है जी साइट मैप। ये पहले वाला कोई इसके अंदर ऐड था तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी के लिए मैंने जो है वो सबमिट कर दिया 31 दिसंबर का, ठीक है। सो अभी ये हमारी वेबसाइट लग गई है सर्च कंसोल के अंदर। अब आपने अपनी वेबसाइट को और अपने आर्टिकल को कैसे फास्ट रैंक करवाना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जस्ट ये डोमेन का नाम ले लेता हूँ। आप बेशक अपने आर्टिकल के लिए भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है SEO इन टिप्स, ठीक है। ये भी एक चैनल है और ये इसकी वेबसाइट है। हम दोनों को ओपन कर लेते हैं और साथ इसके चैनल को भी ओपन कर लेते हैं। अब ये मैं क्यों ओपन करवा रहा हूँ, ये आपको फ्री में गाइड करता है बंदा कि आपने कैसे डू फॉलो बैक लिंक्स लेने हैं फ्री के अंदर। और मज़े की बात ये है कि साथ साथ आपको ये गाइड करता है कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे प्रोफाइल बनाना है और फिर कैसे बैकलिंक्स बनाना है। तो अगर आप 1 घंटा बैकलिंक्स को दे दें तो आप 5 या 6 या 10 बैकलिंक इजीली बना सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पली अगर मेरे पास यहाँ पे शीट पड़ी हो तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको फ्री भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये ब्लॉग साइट्स पड़ी हुई, ये प्रोफाइल में शायद पड़ी हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ बैक लिंक्स बना रखे हैं, ये भी इसी बंदे ने साइट्स बताई हुई हैं। तो अभी अगर आप जब प्रोफाइल बैक लिंक्स बना लेते हो, अब आगे करना क्या है, ठीक है। आपने इसको कर लेना है कॉपी आपने बनाए गए बैक लिंक्स को, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। यहाँ पे अपनी अपनी मतलब वेबसाइट, ये जो आपका कीवर्ड है उसका रखना है, यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देना है और जनरेट HTML लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगेन समझ लो, एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम है बाबर SEO, ठीक है। तो आपने जो भी बैकलिंक्स बना रखे हैं, खा कमेंट हैं, गेस्ट पोस्ट हैं, सोशल बुक मार्किंग वाटर जो भी हैं, सब बैकलिंक्स की लिस्ट यहाँ पे ऐड कर देनी है। जिस कीवर्ड के लिए आपने बैकलिंक्स बनाया वो यहाँ पे ऐड करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आप 10 लिंक ऐड कर रहे हैं तो उसके सामने 10 कीवर्ड भी आपने ऐड करने हैं। तो मैंने अभी एक कीवर्ड ऐड किया तो मुझे यहाँ पे मिला एक लिंक। अब मैंने इसको कर लेना है कॉपी। अब मैं आपको एक या दो तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है लीव, ये आपने लिख देना लीव कमेंट और आगे डबल इन्वर्टर लगा के आपने लिख देना है blogsupport.com, ये आपने लगाना है। और उसके बाद आपने एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है। अब ये आपने तरीका समझ लेना है मुकम्मल। वैसे तो मैंने कल वाले मेथड के अंदर भी कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन आज के मेथड के अंदर भी मैं कुछ चीज़ें जो है वो एडवांस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऐसे करके ये पोस्ट कमेंट जैसे है कि ये मतलब आपने ओपन कर लेना। अभी के लिए मैं जस्ट एक ही ओपन करता हूँ। आपने कोशिश करनी है 1 से 2 3 वेबसाइट के ऊपर ये आपने करना है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा कमेंट लिख देना है, वाओ अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं ये जस्ट एक डेमो लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के जैसे ये ऊपर ये जैसे लिखा हुआ है, आप बेशक किसी को कॉपी करके नीचे लिख दो, मतलब जो आपने कोड कॉपी कर रखा है उसी को आप पेस्ट कर दो और पब्लिश कर दें। ये अभी मॉडरेशन के अंदर चला गया, कोई इश्यू नहीं है। आपने 5 या 6 वेबसाइट यूज़ कर लेनी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट अप्रूव वाली भी वेबसाइट मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो आपने मुझे बताना है। मेरे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पे लगभग 40 से 50 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है इंडेक्सिंग के लिए। आपने डायरेक्ट चले जाना है ग्लोब राइटर सॉरी इसके ऊपर blogger.com के ऊपर। आपने यहाँ पे 2 से 3 स्टोर क्रिएट कर लेने, जैसे कि ये मैंने 2 से 3 मतलब सॉरी वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं। आपने भी ऐसे अपने ब्लॉग क्रिएट कर लेने हैं। यहाँ पे आपने एक लिखना है आर्टिकल, जैसे कि मैंने ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइटल लगा देना है, यहाँ पे कैटेगरी लगा देनी है, और जिस वेबसाइट का आप अप्रूवल लेना चाह रहे हो उसके लिए आपने यहाँ पे बैक लिंक्स बनाना है। अब ये आर्टिकल जब 1 से 2 दिन पहले हमने पब्लिश किया था, जब हम पार्ट 2 बना रहे थे। अभी ये पता नहीं इंडेक्स हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने उसके बाद कोई वर्किंग नहीं की है। तो ये अभी क्योंकि नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए मैंने कोई भी वर्किंग नहीं की है। जब आपने ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर लेना है blogger.com के ऊपर भी, तो आपने सेम तरीका लगाना है। इसको कर लेना है कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया, और सेम जो हमने तरीका लगाया यहाँ पे बिल्कुल वैसा आपने लगाना है। इस लिंक को कॉपी करके ब्लॉग सपोर्ट साइट्स के अंदर शेयर करना है। तो ये आपका आर्टिकल बहुत फास्ट इंडेक्स हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लें, आपके 40-50 आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं, डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया, पेजेस, और आपके 10-20-25 लिंक्स इंडेक्स हो गए हैं, सर्च कंसोल के अंदर स्टैट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होना है आपका, आप एक ग्रीन टिक प्रोफाइल परचेज कर लें। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको किसी ट्रस्टेड बंदे का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, या अगर आपके पास अवेलेबल है तो गुड है। उसके बाद आपने करना क्या है, जस्ट डोमेन का नाम कॉपी करना है .com के साथ। एग्जाम्पल ये मैंने कॉपी करा। एडसेंस के अंदर आपने चले जाना है, यहाँ पर साइट्स के अंदर आना है आपने, और यहाँ पे आपने ये सॉरी ये मैंने डिलीट करना ये भी भूल गया हूँ। एंड न्यू साइट के ऊपर आपने यहाँ पे आके ऐड करके सेव कर देना है। तो ये भी आपका जो डोमेन है ये अप्रूवल के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये आपने कोड कॉपी करना है, व्हाट्सएप के ऊपर चले जाना, कोड स्निपेट हेडर एंड फुटर के अंदर लगा देना है। यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एंड इसके ऊपर चेक करके आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी वेबसाइट लग जाएगी एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन मैं भी नहीं भेजने वाला हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी रेडी नहीं हुई है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा मेथड कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक और सरप्राइज चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि कौन कौन रेडी है और कौन इंटरेस्टेड है गेमिंग स्क्रिप्ट लेने के लिए, जिसके अंदर 150 से 200 गेम्स ऐसी डेवलप करके कस्टम डेवलप करके लगाई गई हैं जो पहले गूगल के ऊपर मौजूद ही नहीं है। गूगल के आप इंटरनेट कहीं पर भी वो मौजूद नहीं, क्योंकि वो कस्टम खुद की बनाई हुई हैं। एक डेवलपर साहब हैं जो वो कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फ्री में वो हासिल करूं और आप दोस्तों को फ्री में मैं प्रोवाइड करूं। आपने जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, एंड इस मेथड का भी आपने रिव्यू देना है कि ये आपको कैसा लगा है। सो चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तब तक आप सबको अल्लाह हाफिज।